किसी महान इंसान ने कहा था कि एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब उसके पास कुछ कहने के लिए होता है, लेकिन वहीं एक नासमझ और मूर्ख इंसान इसलिए बोलता है क्योंकि उसे केवल बोलना होता है। दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी ऐसे इंसान से ज़रूर मिलते हैं जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब वो कुछ बोलता है तो सब उसको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि कम बोलने से हमारे बोले हुए वर्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप कम बोलते हैं और ये कम बोलना आपकी सबसे बड़ी कमी है, तो वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि कम बोलना आपको बाकियों से ज़्यादा इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल बना सकता है। दोस्तों, आप चाहे कम बोलते हो या ज़्यादा, ये वीडियो दोनों ही तरह के लोगों के लिए देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपके ही अंदर छिपी हुई कुछ ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते तक नहीं होंगे। क्योंकि कम बोलने का मतलब कम सोचना नहीं होता, कम समझना नहीं होता और कम मेहनत करना भी नहीं होता। दोस्तों, वैसे तो कम बोलने वाले लोगों में कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं, लेकिन हम मेन 8 क्वालिटीज़ बताने वाले हैं। नंबर 1, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। दोस्तों, जब आप चुप होकर किसी की बात को सुनते हो, समझते हो, तो सामने वाले को अपनी ही बात को रखने का मौका मिलता है और सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप मूर्ख हो, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लिसनर बहुत कम हैं और अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो सामने वाले को लगेगा कि यार आप उसकी बातों को वैल्यू दे रहे हैं। दोस्तों, जब कोई आपको ये समझेगा कि आप एक समझदार इंसान हो तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या फिर चुप रहकर किसी का दुख बांट लेना मूर्खता नहीं, समझदारी होती है। नंबर 2, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दोस्तों, जो कम बोलने वाले लोग होते हैं वो एक ही बार में अपनी बात को कहना जानते हैं। एक ही लाइन में अपनी बात को रखने का हुनर कम बोलने वाले लोगों में ही होता है, और जो कम शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, उनको इंटेलिजेंट ही बोलेंगे। यानी कि जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ही कम आपकी भावनाओं को अगला इंसान समझेगा। इसलिए हमेशा कम बोलिए, और अगर आपको अपनी फीलिंग्स को जोर दे के समझाना है तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके उसको कहना सीखिए। इसलिए कहानी मत सुनाइए। कम बोलने वाले लोगों की बात सुनी जाती है और समझी जाती है कि ये क्या बोल रहा है, इसलिए ज़रूरत हो उतना ही बोलो। जॉन विक बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी वो कुछ बोलते हैं सुनने के लिए कान तरस जाते हैं। ज़्यादा बोलने से आप कॉमन लगते हो और फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग दिल के अच्छे इंसान होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं तो कम बोलता हूँ, मुझसे कौन दोस्ती करेगा, जबकि हकीकत ये है कि कम बोलने वाले लोग बातों को सुनना और समझना जानते हैं और वो ज़रूरत के हिसाब से ही बोलते हैं। जितना ज़रूरी है उतना ही बोलेंगे और ना ही दूसरों का टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए वो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। और दोस्ती का तो फंडा ही यही है कि एक दूसरे की बात को समझा जा सके, उनके दर्द को महसूस किया जा सके, और ऐसी क्वालिटीज़ कम बोलने वाले लोगों में ही होती है। नंबर 4, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। दोस्तों, कोई राज तब तक ही राज रहता है जब तक वो दिल में रहता है, और कम बोलने वाले लोगों की प्राइवेसी काफ़ी स्ट्रांग होती है और इनके अंदर चल क्या रहा है ये कोई नहीं जान पाता, और ना ही ये कभी किसी को ऐसी बात बोलते हैं जिसकी वजह से इनकी प्राइवेसी लूज हो और कोई उसका गलत फ़ायदा उठाए। वो कभी भी ऐसा अपने मुंह से नहीं बोलते जिसकी वजह से उनको बाद में पछताना पड़े, और ये क्वालिटी इनको सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल बनाती है, क्योंकि ऐसे लोग आपकी बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी, और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे और ना ही किसी को बताएंगे। नंबर 5, कम बोलने वाले लोगों में ज़्यादा सफल बनने की काबिलियत होती है। दोस्तों, जो लोग कम बोलते हैं उनमें पेशेंस होता है और वो फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, इसलिए इनका टाइम मैनेजमेंट भी फर्स्ट क्लास रहता है। इसके अलावा कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं, और वो जितना टाइम वो बोलकर वेस्ट कर सकते थे उतना टाइम वो अपने काम के लिए स्पेंड करते हैं। दोस्तों, कम बोलने की वजह से ये जल्दी ही किसी से उलझते भी नहीं और ना इनकी मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है, और इसकी वजह से ये अपने काम पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि कम बोलने वाले लोगों में ज़्यादा सफल बनने की काबिलियत होती है। नंबर 6, दोस्तों, कम बोलने वाले लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते और इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटल हेल्थ ही है। देखो, हम किसी के मुंह कब लगते हैं, हमें कोई हल्के में कब लेना शुरू कर देता है, जब हम उसके सामने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं, या कोई चीज़ उनको बार बार बोलते हैं, या जाने अनजाने में उनको कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिसका वो गलत फ़ायदा उठाने लग जाते हैं और हमें वो हल्के में लेना शुरू कर देता है। दोस्तों, होता क्या है कि जब किसी इंसान से आपकी जान पहचान बढ़ने लगती है और जब आप उसके करीब आने लगते हो
तो इसके साथ ही इस बात के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सामने वाले के साथ आपकी कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से वो आपकी इज्जत करना कम कर दे। लेकिन वहीं अगर जो लोग कम बोलते हैं वो कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते, जिसकी वजह से इनकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट होती है वो कभी कम नहीं होती और दूसरे लोग भी इनकी इज्जत करना जानते हैं। नंबर 7, दोस्तों जो कम बोलने वाले लोग होते हैं वो कभी भी अकेले रहने से नहीं डरते और ऐसे लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और कम बोलने वाले लोग ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, जितना ज़रूरी था उतना ही बात करते हैं, जिसकी वजह से इनका जितना भी टाइम होता है वो खुद उनके लिए होता है। वो अपना मैक्सिमम टाइम खुद अपने साथ बिताते हैं और वो अपने अकेलेपन को इस तरह बदल देते हैं। अकेले रहकर जीवन जीने की कला, अकेले रहकर सफल होने की कला, अकेले रहकर और मजबूत बनने की कला। और ये अपनी इस कला में इतने ऊपर उठ जाते हैं कि चाहे आप इनको हज़ारों लोगों के बीच में छोड़ दीजिए फिर भी ये खुद से कनेक्टेड रहते हैं। इनको पता होता है कि मैं हज़ारों लोगों से अलग हूँ, मेरी पहचान अलग है, जिसकी वजह से इनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि कोई इनका साथ देगा या नहीं देगा। और ये बात इनको काफ़ी अलग और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। नंबर 8, कम बोलने वाले लोग बड़े ही शांत होते हैं। दोस्तों जो कम बोलने वाले लोग होते हैं इनके दुश्मन लगभग ना के बराबर होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। इसलिए जितना आप कम बोलोगे उतने ही कम प्रॉमिस आप किसी से करोगे और जितने कम प्रॉमिस आप किसी से करोगे उतने ही कम प्रॉमिस आप तोड़ोगे और ज़्यादा सेटिस्फाई रहोगे। दोस्तों इस दुनिया में कम बोलने से इतने नुकसान नहीं हुए जितने नुकसान उल्टा सीधा बोलने से हुए हैं। इसलिए जितना आप कम बोलेंगे उतने ही कम हर्ट आप होंगे और उतना ही कम हर्ट आप किसी और को करोगे। आप खुद शांत रहोगे और दूसरों को भी शांत रखोगे। तो दोस्तों हमने आपको कम बोलने वाले लोगों की 8 क्वालिटीज़ के बारे में बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।